राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में अडानी वाली मीटिंग पर पूछा है सवाल, जवाब शरद पवार भी देंगे क्या? राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच सूबे की राजनीति में कारोबारी गौतम अडानी की भूमिका पर सवाल उठाया है। निशाने पर तो बीजेपी ही है, लेकिन सवालों के घेरे में एनसीपी नेता शरद पवार भी आ गए हैं। राहुल गांधी जब भी कोई पॉलिटिकल मेन्यू देखते हैं, एक नाम शिद्दत से खोजते हैं, गौतम अडानी। मजेदार बात यह है कि उनको अक्सर ऐसा मौका भी मिल जाता है, बहाना चाहे जो भी हो, और कारोबारी गौतम अडानी का प्रसंग आते ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर बिफर उठते हैं। खास बात यह है कि इस बार लपेटे में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार भी आ गए हैं। राहुल गांधी अपने भाषण में शरद पवार का नाम लेकर भी निशाना बड़े आराम से साध लेते हैं, और ऐन चुनाव के बीच ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि शरद पवार कटघरे में खड़े हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। राहुल गांधी के निशाने पर शरद पवार आखिरकार क्यों आए? शरद पवार को कटघरे में तो उनके भतीजे अजित पवार ने ही खड़ा किया है, और राहुल गांधी को सवाल खड़ा करने का मौका आसानी से मिल गया है। हाल ही में अजित पवार ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर दिल्ली में कई हाई लेवल बैठकें हुई थी। अजित पवार बताते हैं अमित शाह, गौतम अडानी, प्रफुल्ल पटेल, फडणवीस और पवार साहब सभी वहां थे। अजित पवार असल में उस घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं जब वो कुछ घंटों के लिए बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने थे। डिप्टी सीएम तो वो अब भी हैं, लेकिन अब उतनी ही देर के लिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, और ये 2019 की बात है। लेकिन बाद में अजित पवार शरद पवार के सार्वजनिक दबाव बनाने पर लौट आए थे। एक बार देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐसा ही दावा किया था, कहा था सब कुछ शरद पवार की जानकारी में हुआ था। अब वही बात अजित पवार भी कर रहे हैं, और उसमें भी समझने वाली बात ये है कि शरद पवार भी इंटरव्यू में मीटिंग में शामिल होने की बात कबूल कर रहे हैं। जब अजित पवार से ये जानने की कोशिश होती है कि बीजेपी से वैचारिक असहमति होने के बावजूद शरद पवार ने ऐसा क्यों किया, तो वो कोई वजह नहीं बताते। अजित पवार कहते हैं पवार साहब ऐसे नेता हैं जिनके दिमाग को दुनिया में कोई नहीं पढ़ सकता, और यहाँ तक समझाते हैं कि उनका दिमाग पढ़ पाना न तो उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले और न ही उनकी चाची यानी कि सुप्रिया की माँ भी कोई कयास लगा सकती हैं। बातचीत में अजित पवार ने ये भी साफ कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में विचारधारा की कोई परवाह नहीं कर रहा है, सभी के लिए सिर्फ सत्ता पाना महत्वपूर्ण रह गया है। निशाने पर बीजेपी, सवाल शरद पवार से भी है। आखिरकार ये कैसी राजनीति है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। न्यूज कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या है या क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। आइए बढ़ते हैं आज के मुद्दे की तरफ। राहुल गांधी अपने भाषण में शरद पवार का नाम बिल्कुल भी नहीं लेते, लेकिन उस मीटिंग पर सवाल जरूर उठाते हैं जिसमें शरद पवार शामिल हुए थे। ऐसे सवाल तो राहुल गांधी 2014 से उठाते आ रहे हैं, जब से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है। पहले उनका नारा हुआ करता था सूट बूट की सरकार। ये मीटिंग दिल्ली में कारोबारी गौतम अडानी के घर पर हुई बताई जा रही है, लेकिन राहुल गांधी के भाषण में अडानी के साथ एक अन्य कारोबारी मुकेश अंबानी का नाम भी शामिल हो जाता है। राहुल गांधी का सीधा इल्जाम होता है महाराष्ट्र में जनता से उनकी सरकार छीनी गई। सरकार गिराने की जो मीटिंग हुई थी उसमें अडानी मौजूद थे। वो सवाल उठाते हैं आखिर अडानी उस राजनीतिक मीटिंग में क्यों बैठे थे, और फिर समझाते भी हैं वो इसलिए बैठे थे क्योंकि उनको धारावी चाहिए था। फिर इसी सरकार ने अडानी को धारावी सौंप दिया। राहुल कहते हैं सच्चाई यही है, ये महाराष्ट्र के लोगों की नहीं अडानी की सरकार है। अडानी
ने आपकी सरकार खरीदी है। नांदेड़ की रैली में अडानी अंबानी की बात करते करते राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी पर आ जाते हैं। कहते हैं देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन अडानी और अंबानी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उनका धन बढ़ता जा रहा है। एयरपोर्ट, सड़कें, पोर्ट और अब धारावी भी आपको नुकसान हो रहा है। मुश्किल ये है कि राहुल गांधी अडानी का नाम ले लेकर बीजेपी से तो सवाल पूछते हैं, लेकिन बात जब अशोक गहलोत या रेवंत रेड्डी जैसे कांग्रेस नेताओं की आती है तो अलग लाइन ले लेते हैं। हो सकता है राहुल गांधी महाराष्ट्र की सरकार गिराए जाने में सवाल उठाकर उद्धव ठाकरे के घाव पर थोड़ा मरहम लगा देते हो, लेकिन ये भी लगता है कि वो अशोक गहलोत और रेवंत रेड्डी की तरह शरद पवार को भी संदेह का लाभ देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।